फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी दोस्तों आज हम मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। तो जो इम्पोर्टेंट है आपकी मेंसुरेशन है, चाहे आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, यदि आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी तैयारी करते हैं, जो भी एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे जो ये फार्मूले मैं आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपकी हर एक क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करने में काफ़ी जो दिक्कतें होती हैं, उस अगर इस फार्मूले को आप नोट डाउन करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसमें जो जितने भी हम फार्मूले आपके सामने डिस्कस करेंगे वो सारे फार्मूले आपको हम हमेशा से ही एक बात कहते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आप उस चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करिए। आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप सारे चीज़ों को नोट डाउन करिए जो चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मेंसुरेशन का 2D एंड 3D दोनों के फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो भी है अहम फार्मूले हैं उन चीज़ों फार्मूलों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। जो भी दिक्कतें होंगी, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है आप इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जो भी आपके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। और इस रिलेटेड से अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, हम क्वेश्चन भी आपको लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों जैसे कि स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के 2D फिगर को हम अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात त्रिभुज की कर लेते हैं तो त्रिभुज की अगर बताएंगे, ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। इसकी जो हमने फिगर हमने ऑलरेडी इसमें बना रखा है, जो भी फार्मूले हैं उसमें सब फार्मूलेट इसमें ऑलरेडी सब हैं। जैसे कि हमने फार्मूला दिखा ABC आपका है, फार्मूला है बने हैं आपके ये आपका ABC रिलेटेड फार्मूला, ये आपकी हाइट हो जाएगी दोस्तों। और ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, A है, B है और C है, ये आपका जो फार्मूला बना है। तो इसकी अगर त्रिभुज आ जाता है, अगर आपके त्रिभुज को किसी क्वेश्चंस में अगर आपको त्रिभुज हैं, त्रिभुज को दिए हुए हैं और त्रिभुज के पेरीमीटर आपको निकालने हैं, परिमाप निकालने हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं के योग को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो तीनों भुजा AB BC एंड CA अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। क्षेत्रफल की बात करें, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल हम बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, जैसे कि हमने मेंशन किया इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका त्रिभुज का फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आप त्रिभुज की फार्मूला जिसको नहीं है आप उसको नोट करिएगा। और ये सारे जितने भी फार्मूले हैं इकट्ठे कहीं भी आपको नहीं मिल पाते हैं, यूट्यूब से चैनल में काफ़ी मैंने सर्च किया, अलग अलग चीज़ें मिल जाते हैं। एक तरीके से ये जो पूरी फार्मूले से नहीं मिल पाता, इसीलिए मैंने इस फार्मूलों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए सोचा। तो ये इस फार्मूले से आपको 2D एंड 3D के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन में जो है सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। तो अगर दोस्तों त्रिभुज के फार्मूले में हीरोइंस फार्मूला का स्टार्ट करने से फार्मूला बात करें तो हीरोइंस फार्मूला आप त्रिभुज ABC है, जिसमें A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, ये हो जाता है दोस्तों। तो अगर इसका हम पहले अगर हीरोइंस फार्मूला है, अगर उसके जब एक 90 डिग्री पर जब पेयर नहीं बनते हैं तब उसके लिए हम हीरोइंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसे सेमी में पेरीमीटर निकालते हैं। ये जिसमें तीनों भुजाओं के योग को ऐड करके 2 से भाग दे दिया जाता है। तो A + B + C हमने क्या कहा कि पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C/2 आपका सेमी पेरीमीटर होता है। फिर पहले हम S निकालेंगे दोस्तों। अगर S निकाल लेते हैं तो S निकालने से हम फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे A। तो A क्या होता है, A √S S - A S - B S - C क्या है दोस्तों, A = एरिया = √S S - A S - B S - C। इससे आपका ये पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर हम एरिया को निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हमारा रहा है अभी जो हीरोइंस फार्मूला का रहा है। तो दोस्तों इसमें और अगर आपको त्रिभुज दिया हो और उसमें आपको थीटा की वैल्यू पूछा हो तो ये भी फार्मूला है आपका ट्रायंगल की रिलेटेड फार्मूला है। जैसे कि आप देख लेंगे इसमें हमने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है आपका, ये आपका थीटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ये आपका ये पूरा क्या है, ए हो जाता है। ये आपका अगर बी होता है, अगर ए और बी दिया है और आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछे, थीटा की वैल्यू पूछे, तो इसका फार्मूला तब उसको फार्मूला जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ AB sin थीटा, ये आपका फार्मूला रहने वाला है।
दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट में अगर चलते हैं तो समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि हम जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो फिगर है आपके सामने ये बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो फिगर है आपके सामने प्रेजेंट है, ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो आपका ये जो इसमें समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर हम एरिया निकालते हैं, अगर हमको इसका एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो इसका भी फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। तो नेक्स्ट फार्मूले को दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपको जो हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, ये त्रिभुज बना है, ये आपका ए है, ये भुजा है, ये अब तीनों भुजाएं हैं और आपके बीच में हाइट है। और अगर ये पूरा ए होगा तो ये जो इसमें अगर हम नीचे इसके बीच में से एक हाइट खींचते हैं, तो अगर ये पूरा आपका बेस ए होगा तो ये a/2 होगा, ये a/2, दोनों आधा आधा डिवाइड होंगे और ये आपका पूरा भुजा होता है। तो दोस्तों अगर हम इसका हाइट निकालते हैं, हाइट होगा इसका हाइट अगर निकालते हैं दोस्तों, हाइट निकाल लेंगे तो हाइट निकालने से क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसका ट्रिपलेट लें या इसको कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू निकालते हैं, इसका हाइट निकालेंगे। हाइट जैसे ही आपको दिया है, हाइट निकालने के लिए क्या होता है, ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको निकालेंगे। जैसे कि h = अंडर रूट क्या होगा, a² माइनस a/2 का स्क्वायर, इससे निकाल देंगे तो दोस्तों आपका जो हाइट आ जाता है h = a√3/2, ये आपका सॉल्व करने पे आ जाता है। और दूसरा समबाहु त्रिभुज की भुजा, या इसे अगर हिंदी में समझ लेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई = भुजा √3/2, ये आपका हाइट है। तो इस जितने भी फार्मूले फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जो मेंसुरेशन से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं, अगर ये फार्मूला आपके सामने है तो आप इतना 100% दावा करते हैं कि आपका जो सारे क्वेश्चन जो है 100% आपके सही होने वाले हैं। अगर आप मेंसुरेशन होता है दोस्तों, मेंसुरेशन आपको पूरा रिलेटेड है, आपका पूरी फार्मूले पर रिलेटेड। अगर आप फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी सरल हो जाते हैं लगाने से। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हमने उस हाइट को हमने डिस्कस किया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। जैसे हमने हाइट निकाला, हाइट हमने क्या निकाला, a√3, ये हमने निकाला, एक a√3 निकाला, और हाफ इंटू ए बेस क्या है, बेस आपका ये है, आपका बेस क्या है, ए है, बेस ए है, तो हाफ बेस इंटू हाइट में आपका रख देंगे, ए बेस क्या है आपका ए है, और हाइट क्या है, हाइट दोस्तों आपको दिया गया है a√3/2, ये आपको हो जाएगा। ये आपको हम जब सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपका जो फाइनल आपका आ जाता है, ये आपका एरिया निकल जाता है। एरिया = √3/4 a², क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला हो जाता है √3/4 a²। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो जाएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों चलते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, तो आयत के से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे चीज़ें आपको इसको डिस्कस करते हैं। आयत की बात करते हैं, तो आयत जो आपका ये 4 कोनों से घिरा आपका ये बना है आयत, जिसकी 90 डिग्री के साइड पे रहते हैं। इसमें 2 बिकर्ड आपके गए हुए हैं, आमने सामने की जो है वो बराबर हैं। तो ऊपर की इसका क्या होता है, अगर हम परिमाप की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने फिगर में इसमें आपको दिखाया गया है, ये आपका बेस है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया गया है। अगर इसमें परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, तो दोस्तों 2L + B होगा, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, आपकी पेरीमीटर अगर आपको निकालने को आयत के परिमाप अगर आपको निकालने को कहा जाता है तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, 2L + B होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई और चौड़ाई के इंटू जब गुणा कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। अगर आपको बिकर्ड दिया है और बिकर्ड दिया है तो आपको बिकर्ड ज्ञात करना है, तो दोस्तों आपके फार्मूले ये हैं। बिकर्ड इसको डी से बिकर्ड आपको ज्ञात करना, डी में क्या होगा, तो D = √L² + B², L² + B² आपके बिगड़ को दर्शाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, स्क्वायर की तरफ चलते हैं। स्क्वायर क्या आता है, वर्ग होता है, स्क्वायर आपका वर्ग होता है। इससे हमने फिगर को आपके सामने फिगर को दिया गया है, इसमें ये आपके चारों तरफ एक ए किए गए हैं, आपकी क्या है, ए आपकी भुजा है, 90 डिग्री के हर कोने पे बनाती हैं। और परिमाप की बात करें तो इसकी जो परिमाप होती है, चारों भुजाओं का योग होती हैं। तो 4 इंटू भुजा, कितनी भुजाएं हैं आपकी, 1
1 2 3 4 4 भुजाएं हैं, तो 4 इंटू भुजा वही आपकी परिमाप होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज योर पेरीमीटर। 4 इंटू ए इज योर पेरीमीटर। 4 इंटू ए इज योर पेरीमीटर। तो दोस्तों हमने कहा है 4 इंटू ए इज आपका पेरीमीटर होगा। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर। ए इक्वल टू एरिया मीन्स क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजाओं का स्क्वायर। भुजाओं के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं होता है। अगर विकर्ण की बात करें दोस्तों तो आपका जो विकर्ण हो जाएगा डी स्क्वायर आपको निकालने हैं, आपको डी निकालने हैं। अगर वर्ग दिया है और वर्ग में आपको विकर्ण को पूछता है तो विकर्ण होता है आपका ए अंडर रूट वही निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका फाइनली आप जाता है डी इक्वल टू ए अंडर रूट 2। और अगर वर्ग का विकर्ण दिया है और वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोस्तों सबसे फार्मूला सरल आपका जो है ए का फार्मूला, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है, विकर्ण आपको दिया गया है और उस विकर्ण के क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए। अगर विकर्ण का दिया है और आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू डायरेक्ट जो विकर्ण है उसको विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे, वही आपका वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका समचतुर्भुज की बात करेंगे तो समचतुर्भुज की बात करेंगे दोस्तों रोम्बस की बात करें। रोम्बस क्या है तो रोम्बस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रोम्बस का जो फिगर है हमारे सामने आपके दिया गया है, ये आपका रोम्बस बना है, यहाँ से हाइट आया है, नीचे बेस है आपका, ये हाइट है। या आपको अगर विकर्ण दिए होते हैं रोम्बस में तो रोम्बस का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है ये अधिकतर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम रोम्बस की फार्मूला की बात करें, क्षेत्र एरिया की बात करें तो बेस इंटू हाइट होता है। अगर इस तरीके से फिगर पूछता है, इस तरीके से बेस और हाइट आपको दिए होते हैं समचतुर्भुज में रोम्बस में, तो आपके बेस इंटू हाइट तब आपका एरिया क्या होगा, तब आपका जाकर एरिया जो है बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन अगर आपको उस रोम्बस में विकर्ण दिए हैं, डायगोनल्स दिए हैं, तो उसमें जो क्षेत्रफल होगा वह दोनों डायगोनल का गुणा और 2 से भाग क्या होगा, जैसे कि हमने बात किया d1 इंटू d2/2 आपका रोम्बस हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आपको दिए गए हैं वो आप एक एक वीडियो को पॉज करके आप उस चीज़ को एक एक बार सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो वो आसानी से आपके सॉर्ट आउट हो गएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज। अगर हम ट्रेपेजिज्म की बात करें तो ट्रेपेजिज्म के आपके फार्मूले आपको दिए गए हैं आपके सामने, और आपको जो फिगर है वो भी दिए गए हैं। फिगर क्या है आपको बने ही है ट्रेपेजिज्म किस तरीके से फिगर इसका बनाया गया है, इस फिगर को आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। ये आपका हाइट है, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है टोटल, और ये है आपका, ये आपको फिगर दिया है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों लंबाई और दोनों लंबाइयों का गुणा इंटू हाइट हो जाता है आपका क्षेत्रफल फार्मूला बात करें दोस्तों क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं की योग इंटू उनकी बीचों की दूरी क्या होता है। अगर हम ट्रेपेजिज्म की बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हाफ समांतर भुजाओं की योग, समांतर भुजा आपका L और L2 क्या है, आपका L1 और L2 जो है आपका दोस्तों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। उन भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी आपकी h, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, h है, तो इंटू h, ये आपकी समलंब चतुर्भुज है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वृत्त की तरफ हम आ गए। वृत्त की बात करें तो दोस्तों वृत्त की अगर जो बात करते हैं तो वृत्त आपको बनाया गया है, इसमें बीच में आपको रेडियस दिए गए हैं, त्रिज्या दिए हैं। तो व्यास की बात करते हैं, व्यास हम जानते हैं 2 इंटू r होता है, त्रिज्या का 2 गुना। या परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो 2πr आपका फार्मूला होगा। एरिया की बात करते हैं तो πr² आपके फार्मूले हो जाते हैं वृत्त की। और नेक्स्ट फार्मूला है जिससे और रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको पूछता है, ये आपकी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला r = रेडियस = होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल अपान पेरीमीटर, यस अर्धवृत्त का परिमाप। जैसे कि इसमें सारे डिटेल मेंशन किए गए हैं, r = डेल्टा/s। डेल्टा क्या होता है, आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यस अर्धवृत्त का परिमाप। और अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है, a + b + c/2। और अगर आपको इस तरीके से फिगर अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको क्वेश्चंस में दिए हैं, आपके जो फिगर होंगे इस तरीके से आपके फिगर बनने वाले हैं। तो इस फिगर को जो है आपको फिगर को नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से, इस फिगर्स को आपको समझना है। इस फिगर को समझते हुए आपको फार्मूले को नोट डाउन करते हुए आपको आगे चलना है। तो ये जो आपको त्रिभुज के अंतःवृत्त का जो त्रिज्या का फार्मूला दिया है आप इसको नोट डाउन करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल अपान त्रिभुज का परिमाप = अंतः त्रिज्या/2 a/p = r/2। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट फार्मूला आपका है वह हम डिस्कस करेंगे आपके सामने।
वह त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, जैसे कि मैंने पढ़ा त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ा, अब हम त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या को पढ़ते हैं दोस्तों। परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो जैसे आपको दिए गए हैं, ये पहली बात तो आपको जो फिगर है इस फिगर को आप अच्छे तरीके से देखिए। ये आपको सर्कल है और त्रिभुज की परिवृत्त मीन्स त्रिभुज, ये आपके अंदर त्रिभुज है। परिवृत्त मीन्स होता है बाहरी, क्या है ये आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपके बने हैं और उसके बाहर क्या है वृत्त। इसी को जब परिवृत्त क्या है कहा जाए तो त्रिभुज से के बाहर जो बनाए गए वृत्त हैं तीनों भुजाओं के टच से, उसी को परिवृत्त कहते हैं। और इसमें जो आपका आर है ये आपका रेडियस दिया है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और आपका ये बेस है। तो अगर इसकी परित्रिज्या की बात करें तो त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला कैपिटल R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, ये आपका फार्मूला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एवं परित्रिज्या की बात करेंगे। तो ये अभी हमने पढ़ा अंतः त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा त्रिभुज की परित्रिज्या। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त एवं परित्रिज्या दोनों की एक फिगर में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा आप उसको देखिएगा दोस्तों। जिस तरीके से आपको एक त्रिभुज आपको इसमें बनाया गया है, ये आपको त्रिभुज आपको बनाया गया है और इसके अंदर एक वृत्त है और इसका बाहर एक वृत्त है, ये आपकी भुजा हो जाती हैं। ये आपका आर जो है रेडियस हो जाती है, ये कैपिटल आर हो जाती हैं बड़ी रेडियस। तो इसका अगर हम जो फिक्स है, अगर आप अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या की बात करें दोस्तों तो आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये जो रिलेशन है 2:1 का आपको दिमाग में हमेशा नोट डाउन रहना चाहिए। और इसका जो फार्मूला होता है, अगर त्रिभुज के अंतः त्रिज्या की बात करें तो ए अंडर अंतः त्रिज्या मीन्स अंतः की त्रिज्या, इंटरनल की जो है उसकी जो त्रिज्या है उसका a/2√3 a/2√3 फार्मूला होता है। परित्रिज्या की बात करें दोस्तों a/√3 कैपिटल R इक्वल टू होता है। नेक्स्ट आपका फार्मूला है समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एवं परित्रिज्या की। अब हम समकोण, अभी हमने कहा क्या पढ़ा समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परित्रिज्या, अब हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एवं परित्रिज्या की बात करते हैं। तो जिस तरीके से फार्मूला आपको दिए गए फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाया गया है, इसमें आपको इसके ऊपर से आपका फिगर सर्कल बनाया गया है तीनों साइड्स को कॉर्नर को टच करते हुए, और एक अंदर से आपको सर्कल बनाया गया है। एक ये जो कि इन सर्कल है, ये आउटर सर्कल है आपका, और ये आपका रेडियस है और ये स्मॉल रेडियस हाइट। तो इसकी अगर परित्रिज्या की बात करें तो कर्ड/2 हाइपोटेनस/2 आपका परित्रिज्या होगा समकोण त्रिभुज की। अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या क्या होगा कर्ड/2। अंतः त्रिज्या की बात करेंगे तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ड/2 आपका ये हो जाता है समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के दोनों फार्मूला हमने आपके सामने डिस्कस किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जैसे कि एसएससी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए ये त्रिज्याखंड की फार्मूला है, या बाकी अगर वाई ग्रुप है एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं भाई लोग हैं उनके लिए त्रिभुज की फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला ज्ञात कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्या होता है कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल फार्मूले क्या होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और 3D के कुछ फार्मूले हैं उसको हम बता देते हैं, जो छोटे छोटे फार्मूले उसको आपको याद कर लीजिए अगर आप वाई ग्रुप को ही सिर्फ इंडिविजुअल अगर टारगेट किए हुए हैं तब। तो बाकी एसएससी के लिए जितने भी हैं अगर एसएससी से रिलेटेड आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीपीयू एसआईएस किसी भी एसआई का किसी भी का अगर आप स्टेट लेवल की भी तैयारी करते हैं तो उन लोगों सारे लोगों के लिए जो सारे फार्मूले हैं ज़्यादा कंपलसरी, तो वो सारे इस वीडियो को नोट डाउन करें। और सबसे बड़ी चीज़ है जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यही होने वाली है। त्रिज्या खंड की बात करते हैं दोस्तों, त्रिज्या खंड की बात करें सेक्टर ऑफ द सर्कल की बात करते हैं तो 3 त्रिज्या खंड आपको सामने दिए गए हैं। एक यह होता है जब सर्कल आपको बने होते हैं, सर्कल का ये आपका जो होता है ये आपका बना है और आर त्रिज्या, और बाहर से अगर आपको इस तरीके से फिगर आपको बनाया गया है तो और इस तरीके से इस तीनों तरीके से जो है त्रिज्या आपके पेपर्स में क्वेश्चंस में जो है बन जाते हैं। अगर इसकी चाप की लंबाई बात करते हैं, आर का लंबाई लेंथ की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है 2πr θ/360 हो जाता है। और अगर हम परिमाप की बात करते हैं दोस्तों तो परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप 2πr θ/360 + 2r ये आपके क्या हो जाते हैं परिमाप हो जाते हैं। तो ये फार्मूले जो हैं आप इसको करके 1 से 2 बार डेली आप इससे अपडेट करते रहिए अपने आप में, तो जिससे ये फार्मूला अगर याद हो जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिज्याखंड से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एसएससी के काफ़ी बनते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो फार्मूला है जब आप आर्क दिए गए हो तो तब जाके आपका जब त्रिज्याखंड दिए हो त्रिज्याखंड से रिलेटेड आपको अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो πr² θ/360 जिस तरीके से ये आपको दिए गए तब, और क्षेत्रफल हाफ चाप इंटू त्रिज्या ये आपका
फार्मूला रहने वाला है। तो दोस्तों ये आपके त्रिज्य खंड के फार्मूला, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल की बात करते हैं। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल से भी आपके फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कल आपने देख लिया, जिस तरह के सर्कल आपको दिए, सर्कल आपको नोट डाउन करिए। आपको सर्कल दिए गए हैं ए बेस, और यहाँ से त्रिकोण बना ए आर और यहाँ पे थीटा। तो अगर हम वृत्तखंड की बात करें, वृत्तखंड को लघु का क्षेत्रफल बात करते हैं, तो वह हो जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दोनों को घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अभी हमने पढ़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हाफ त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने पढ़ा था जब आपका इस तरीके से आपको दिया गया हो, जिस ये दिया गया है दोस्तों आपको सामने इस तरीके से, अगर आपको दिया गया है बीच में थीटा है और आपको शायद थीटा का मान पूछे, तब आपको कौन से फार्मूले रखें, हाफ ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है यहाँ पर, दोनों ए और बी आ रहे हैं तो आर स्क्वायर हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर साइन थीटा ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है। वृत्तखंड के लघु क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से है आपका ये भी है, आपको इसी तरीके से यहाँ पर सर्कल बनाया गया है, कोण बनाया गया है इसमें, तो इसमें साइन थीटा बाई 2 लंब बाई कर्ड ए बाई आर या ए इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। इसमें कॉर्ड आपको दिए गए हैं, जीवा दिए है 2a इक्वल टू 2 आर साइन थीटा बाई है, परिमाप यल प्लस 2a हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2 आर थीटा साइन थीटा बाई 2। ये आपके फार्मूले हो जाते हैं वृत्तखंड के। दोस्तों अब हम नेक्स्ट किस बढ़ते हैं, मेंसुरेशन 3D की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D से क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे बनते हैं। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसकी तरफ चलते हैं। घनाभ के पहले फार्मूला देखते हैं। घनाभ का जो है, घनाभ का आपके सामने फिगर बने हुए हैं दोस्तों, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को न बनाते हुए आपकी सारी चीज़ों में ऑलरेडी इस जो बुक में है नोटबुक में सारे अपडेट किए गए। आप उम्मीद करते हैं इस सारी चीज़ को व्यूज़ करिए, अच्छे तरीके से पॉज करके उसको समझिए और लिखिए सारी चीज़ को। बाकी जो चीज़ नहीं आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से घनाभ का ये आपका फिगर है, आपका फिगर आपके सामने है, ये आपका लंबाई हो जाते हैं, आपका बेस हो जाते हैं, ये आपकी हाइट हो जाती है। इसमें फार्मूले क्या क्या बनते हैं, 4 फार्मूले बनेंगे आपके। पहले संपूर्ण विशिष्ट का क्षेत्रफल, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका बना है 2 LB BH प्लस HL, आपका ये बनता है टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण विशिष्ट का क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, पार्श्व विशिष्ट का क्षेत्रफल जो बनता है 2L प्लस B इंटू H, ये आपको जिसे हम पार्श्व विशिष्ट का क्षेत्रफल, जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए यही फार्मूला आपका 2 लगता है, 2L प्लस B इंटू H, तो आपका पार्श्व विशिष्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ के लिए है दोस्तों, ये घनाभ से रिलेटेड है। घनाभ का संपूर्ण विशिष्ट का क्षेत्रफल है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, और घनाभ का आयतन अगर बात करते हैं, घनाभ का जो आयतन होगा LBH, तीनों ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा। और घनाभ की अगर विकर्ण की बात करते हैं तो अंडर रूट करके तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना। क्या करना है, लंबाई से स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट में। घन, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। घन क्या होता है, क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब आपका दिया ही आपका भुजा, ये आपका भुजा, ये आपका भुजा हो जाता है। जैसे हमने इसमें चारों तरफ आपकी भुजाएं दी हैं, और इसमें इस तरीके से हमने घनाभ में देखा था, यहाँ नीचे लंबाई, साइड में बेस, ऊपर हाइट साइड, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें हमने ज्ञात किया था। अब इसमें हमने घन की बात करना है दोस्तों, तो घन की बात करना है क्यूब की, तो घन के संपूर्ण विशिष्ट का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 6 घन कितने होते हैं, 6 इसमें जितने भी साइड है उसकी स्क्वायर। जिस तरीके से हमने स्क्वायर पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, वर्ग क्या पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, सारे भुजाओं का योग, वही होता है क्षेत्रफल। तो इसी तरीके से संपूर्ण विशिष्ट का जो क्षेत्रफल होगा TS से टोटल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं। घन के टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है। घन के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, पार्श्व विशिष्ट का क्षेत्रफल बात करें तो 4A स्क्वायर होता है। घन की आयतन की बात करें दोस्तों तो आयतन होता है A क्यूब हो जाता है। और घन के विकर्ण की बात करते हैं तो दोस्तों घन के विकर्ण क्या होता है, घन के विकर्ण आपको A√3, घन के विकर्ण क्या हो जाते हैं A√3। जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रहे हैं आपको इस चीज़ को नोट डाउन करिए दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बेलन की तरफ आ जाते हैं। बेलन की बात करें, लंब विवृत्ति बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं दोस्तों। ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंसुरेशंस में रोल आता है, जिससे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे बनते हैं। ये आपकी पहली बात आपको क्या बनाए गए हैं,
ये आपके सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया। जो फिगर आपको दिए गए हैं इस फिगर को नोट डाउन करिए, ध्यान से देखिए। ये आपकी हाइट हो जाती है, आपकी नीचे और नीचे रेडियस हो जाती है। अब इसके फार्मूले पे चलते हैं। लंबी वृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर सिलेंडर से अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका फार्मूला हो जाता है 2πr/h। क्या हो जाता है फार्मूले? 2πr/h आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2πr/h प्लस 2πr², इसको तोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 2πr/h प्लस r। ये टोटल सरफेस एरिया, किस चीज़ का टोटल सरफेस एरिया? राइट सर्कुलर सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h प्लस 2πr²। इसमें क्या होगा? संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया में जो है वक्र विश्व का क्षेत्रफल ऐड होकर और 2πr² आपका ऐड हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल होता है। और उसकी राइट सर्कुलर सिलेंडर के अगर हम बेलन के आयतन की बात करते हैं, उस बेलन की आयतन की बात करते हैं, बेलन की जो आयतन होगा πr²h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr²h। तो ये भी आपको नोट्स कर लेने हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लंबी वृत्तीय शंकु की राइट सर्कुलर कोण की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राइट सर्कुलर कोण के अगर फार्मूलों को डिस्कस करते हैं तो ये आपको कोण की फिगर से दिए हैं, ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है, आपकी लंबाई है, जिसे हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं। अगर आपको लंबी वृत्तीय को राइट सर्कुलर कोण दिया गया है, ये आपको क्या हो जाएंगे? स्लैंट हाइट, ये आपकी हाइट और ये आपकी रेडियस जो 90 डिग्री पे बनाते हैं। तो वह लंबी वृत्ति की वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो πr/l हो जाता है। लंबी वृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोण की जो बातें हो रही हैं, अगर राइट सर्कुलर कोण की या लंबी वृत्तीय शंकु के संपूर्ण वृत्त की मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो πr/l प्लस r हो जाएगा। इस फार्मूले को नोट डाउन करिए। इसमें दोस्तों आपको इस फार्मूले को नोट करके 2 से 3 बार रिटन डाउन करना है। आपको ये चीज़ें याद ही करने पड़ेंगे। अगर इसमें आपको ज़्यादा समझाने की कोई बात है नहीं, बस ये फार्मूला मैंने इसलिए अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में सब मैंने कई सारी वीडियो देखी लेकिन अलग अलग चीज़ें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक सही तरीके एक ईजी तरीके से आप लोगों के सामने इस चीज़ वीडियो को थ्रू आपको सारे फार्मूले अपडेट कराए जाए। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आप लोगों के सामने ले आया, तो जिससे आपको काफ़ी आसानी हो फार्मूले को सारे फार्मूले एक ही वीडियो में मिल जाने। तो हमने क्या किया, जैसे हमने बात किया कि लंबी वृत्तीय शंकु का, अगर हम शंकु के आयतन की बात करते हैं तो शंकु के आयतन क्या होगा? 1/3 πr²h। तो ये आपकी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की चलते हैं दोस्तों। गोले की बात करते हैं, स्पेयर की बात करते हैं। गोले की बात करते हैं तो दोस्तों आपको गोला दिया गया है, आपको इसमें जो रेडियस है 20 से ये रेडियस है। अगर गोले का विष्टीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr²। गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो 4/3πr³। ये गोले का सरफेस एरिया हमने ज्ञात किया। गोले का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वो 4πr²। सरफेस एरिया नॉट टोटल सरफेस एरिया। गोले का जो विष्टीय क्षेत्रफल है 4πr², और हमने बात की गोले का आयतन 4/3πr³। ये आपका गोला का लिए स्पेयर के लिए फार्मूला था। अर्धगोले की बात करते हैं। अगर अर्धगोले हेमिस्फीयर आपको फिगर है आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके फिगर्स और इसमें जो बना है आर त्रिज्या है आपका। इसमें अगर अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr² फार्मूला होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर की बात करें तो 2πr² मीन्स वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और वृत्त की क्षेत्रफल को दोनों ऐड कर देते हैं तो 3πr² आपका निकल आता है। ये आपका अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और अर्धगोले का आयतन की बात करें तो अर्धगोले का जो आयतन होगा 2/3πr³। 2/3πr³ क्या होता है अर्धगोले का आयतन? 2/3πr³। ये आपके सामने रिलेटेड से क्वेश्चंस रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके जो चलते हैं खोखला बेलन हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो हॉलो सिलेंडर के जो आपके सामने फिगर दिए गए हैं, ये आपका हॉलो सिलेंडर का फिगर्स दिए गए हैं आपको। अगर इसकी बात करें तो जो इंटरनल आपका सिलेंडर है, इसमें एक मिनट दोस्तों ये आपको बड़े करके दिखाते। तो ये जो आपको फार्मूला है, ये हाइट है आपकी, जो इंटरनल है इंटरनल से 2π स्मॉल r h है, और जो एक्सटर्नल है हॉलो सिलेंडर इसमें 2π कैपिटल R h है।
तो इसका अगर हम फार्मूला की तरफ चलते हैं तो दोस्तों इसमें दिए गए खोखले बेलन को बनाने में लगे धातु के आयतन, जब आपको खोखले बेलन में लगे धातु के आयतन को ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जब दोनों को तोड़ेंगे तो पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपको खोखले बेलन को धातु में जो आयतन लगे हैं और धातु का आयतन ज्ञात करना है उसके लिए फार्मूला है। और हालो सिलेंडर की बात करें तो हालो सिलेंडर की अगर बात करेंगे खोखले बेलन के संपूर्ण विष्ट का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई कैपिटल एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर आपके फार्मूले हो जाएंगे। ये आपको टोटल आपके फार्मूले को सॉल्यूशन है हालो सिलेंडर का। नेक्स्ट चलते हैं खोखले बेलन की बात करते हैं, हालो स्फीयर की बात करते हैं। तो हालो स्फीयर की बात आप जिस तरीके से आपको ये फिगर्स दिए गए हैं, खोखले बेलन को बनाने में लगे जो धातु के आयतन आपको ज्ञात करने होंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब को दोनों को घटा देंगे तो ये आपको फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जो धातु का आयतन ज्ञात करने होंगे अगर खोखले बेलन को। तो ये आपके फार्मूले हो जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, खोखला अर्धगोला की बात करते हैं। खोखले अर्धगोले की अगर हम बात करें तो खोखले अर्धगोला की जो इस तरीके से फार्मूला आपको दिए गए हैं फिगर हैं, जो खोखले बेलन की बात करें तो पाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर और इसके बाद इंटरनल का अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर स्क्वायर। तो बनाने में जो लगे धातु का आयतन होगा ये आपका फार्मूला 2 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर क्यूब। इसको जब हम तोड़ देंगे तो 2/3 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आपका फाइनल खोखले बेलन अर्धगोले का फार्मूला होगा। नेक्स्ट की तो दोस्तों जितने भी ये हमने डिस्कस किए मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया आपके सामने, मेंस्ट्रुएशन से 2D एंड 3D की जो फार्मूले हैं सारे फार्मूले इस वीडियो के तहत आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इस उम्मीद करते हैं सारे आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी अगर आप फार्मूले से रिलेटेड आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन जो फार्मूले हैं आपको किस तरीके से आए कैसे आए उससे कोई मतलब नहीं, बस ज़रूरी है कि आपको उस फार्मूले को आपके माइंड में नोट डाउन हमेशा रहना चाहिए। अगर आप मेंस्ट्रुएशन को किसी चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी है उसके पहले आप इस फार्मूले को जितने भी मैंने नोट डाउन कराया है इसको आप फिगर बनाते हुए उस चीज़ को कई बार रिवाइज करिए। ज़रूरी है आपको अगर मेंस्ट्रुएशन लगाते हैं इस सारे चीज़ को आपको माइंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी आप उसको नोट डाउन करिए, बाकी आपको अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये सारी जो वीडियो है आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट आपको जो चलते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। सो आई होप एवरीवन लाइक इट। सो लव यू ऑल, थैंक यू एंड बाय।